कंप्यूटर टू लीग पर आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट यानी एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया ने सोमवार को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की थी और आदेश को सुरक्षित रख लिया था, जिसे 11 दिसंबर को कोर्ट ने सुनाया है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने आर्टिकल 370 पर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहत देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई अंतरिम संप्रभुता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई बड़ी बातें सामने आई है, जैसे सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 3 फैसले दिए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति की घोषणा की वैधता पर फैसला देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनौती नहीं दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं की उन दलीलों को खारिज कर दिया गया कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र द्वारा कोई अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं की जा सकती। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिए गए हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। जम्मू कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं है, यह स्पष्ट कहा गया है सीजेआई के द्वारा। साथ ही जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यह संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 में स्पष्ट है। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 370 अस्थायी था, इसे रद्द करने की राष्ट्रपति की शक्ति अभी भी मौजूद है। सीजेआई ने कहा कि राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण अनुच्छेद 370 अंतरिम व्यवस्था थी। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को कभी भी अस्थायी निकाय बनाने का इरादा नहीं था। जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया तो जिस विशेष शर्त के लिए अनुच्छेद 370 लागू किया गया था उसका भी अस्तित्व समाप्त हो गया। चीफ जस्टिस का कहना है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्य ही नहीं बल्कि संघ की सहमति की मांग वैध है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। उन्होंने आगे कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए संवैधानिक आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग को वैध माना गया है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।